अब आओ आगे। अब मैं पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूं कि कैसे पूछ सकता है वो। 51 नहीं 5 डैश लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। या इसको एक और तरीके से पूछ सकता है, x by y is equal to z, where x y z belongs to integers and y not equal to 0। ये तीनों क्वेश्चन सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीनों क्वेश्चन एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अभी तक हम करते आए थे जिस तरह से, इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि ट्रू है फॉल्स है, तुमको तो मैंने ये बता ही दिया है, इसी से पता चल जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है। मैं तुमको ये और ये समझाना चाह रहा था। तो पहले इसकी और इसकी बात कर लेते, फिर इसकी बात कर लेते। I1 बाई I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल रहा है कि इंटीजर 1 बटा इंटीजर 2 इज इक्वल टू इंटीजर 3 फॉर ऑल I2 नॉट इक्वल टू 0। या यहां पे वेयर भी लिख सकता था और यहां पे फॉर ऑल लिख सकते थे, ठीक है। कहीं भी कुछ भी वेयर की जगह भी फॉर ऑल लिखा जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नीचे कर रहे हैं। एग्जांपल लेंगे, I1 को चलो ले लिया हमने 3, I2 को हमने 0 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। तो I1 बाई I2 कितना आ गया, 3 बाई 2। क्या ये इंटीजर है? ये आ जाएगा 1.5, नॉट एन इंटीजर। यही एग्जांपल से फॉल्स हो गया। बोल रहा है कि नीचे वाला 0 नहीं ले सकते। भाई ठीक है, नहीं लेंगे। मैं जो यहां समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अगर 6th क्लास में या 8th क्लास में या 9th क्लास में पूछता तो कैसे पूछता कि when you divide an integer by a non-zero integer you will get an integer। यानी घुमा फिरा के यही बोल रहा है। या इसको और छोटा करके, डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय ए नॉन जीरो इंटीजर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इंटीजर। तो ये जो चौथा क्वेश्चन हमने किया था उसमें कोई रोक नहीं लगाई थी उसने कि इंटीजर कुछ भी ले सकते हो, तब भी फॉल्स आया क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा, प्रॉब्लम अनडिफाइंड आ जाएगा, है ना। जीरो डिवीजन एरर कहो चाहे अनडिफाइंड कहो, बतिया एक ही है। उसने बोला कि अच्छा यार 0 की वजह से तेरे को दिक्कत हो रही थी, चल नीचे वाला 0 मत ले, अब बता ट्रू है कि फॉल्स है, अब मान जाना यार, अब ट्रू लिख देना यार। तो हम बोले हमें पागल समझ रखा है क्या, चलो नीचे 0 नहीं लेंगे, लेकिन डेसिमल नाम की भी तो कोई चीज है, वो बर्बाद कर रहा है ऊपर वाला स्टेटमेंट तुम्हारा, वो भी गया। तो इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता था कि x इफ, या इफ भी नहीं, x बटा y इज इक्वल टू z फॉर ऑल x y z बिलोंगिंग टू इंटीजर। x y और z तीनों ही इंटीजर हैं जहां पे y जो है वो 0 नहीं है। तो क्या ये ट्रू है क्या फॉल्स है? तो हम बोलेंगे कि साले तूने ऐसा कैसे कह दिया कि तीनों इंटीजर है, z कहां इंटीजर है? z तो इंटीजर नहीं आ रहा है। हाँ x और y इंटीजर हम पकड़ लेते हैं, z इंटीजर कहां आ रहा है? तीनों एक साथ इंटीजर। ये क्या लिख रहा है x, y, z, इसके वजह से फॉल्स हुआ, इसके वजह से। अगर यहां पे सिर्फ इतना लिख देता ना कि x y बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि z कुछ नहीं लिखा है तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब उसने लिख दिया यहां पे कि z बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इस चीज की वजह से रॉन्ग हो रहा है कि z कहां इंटीजर है बेटा? x बाई वाई इज इक्वल टू जेड में z हमेशा इंटीजर नहीं आएगा, ये क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन अगर मैं पूछता, चूंकि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो चौथा क्वेश्चन है उसको वो ऐसे पूछ सकता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कि ट्रू और फॉल्स बताओ। ये पिछला क्वेश्चन हमारा था, डिवाइडिंग इंटीजर बाय अनदर इंटीजर लिख देता वो, पिछला क्वेश्चन ऑलवेज प्रोड्यूस, तो भी फॉल्स होता, तो 0 भी ले लेते। यहां पे वो क्या लिखता, इतना लिख के चुप हो जाता, तो भी फॉल्स होता। ठीक, ये क्यों मैंने ये सब बताया बेटा कि लैंग्वेज को पकड़ना है, कई बार लैंग्वेज मार देती है। सर बहुत सिंपल सिंपल चीजें नहीं समझ में आती बच्चों को, और इसमें बच्चों को कसूर नहीं है, चीज ही थोड़ा टफ है। 10th से जो 11th का जो जंप है ना मैथ्स का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है, ठीक है। अच्छा चलो सारी बात हो गई, अब थोड़ा सा दम साध के बैठते हैं।
अब एक चीज तुमको मैं बताता हूँ, सर्कल्स, वो 10th वाला सर्किल नहीं, कि सबसे जो छोटा नंबर का सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, उसको सबसे अंदर लिखा, ठीक है। उससे जो बड़ा सेट है वो है होल नंबर, उसको थोड़ा सा और ऊपर लिखा, सर्किल के अंदर डाल दिया, ठीक है। उससे जो थोड़ा और बड़ा नंबर है वो अभी हमने देखा कि इंटीजर आया, कैपिटल आई या जेड लिखा, ठीक है। फर्क क्या है इसमें, इसमें जो है 1 2 3 4 इस तरह के नंबर हैं, इसमें फर्क क्या है वो इस पट्टी में लिखा जाएगा, फर्क है जीरो का। यानी कि होल नंबर वाले सर्किल में नेचुरल नंबर उसके अंदर है, ठीक है। जैसे कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, नारियल, तो नारियल जो पेड़ पे लटका रहता है उसमें वो ग्रीन रंग का छाली है, उसके अंदर नारियल है, उसके अंदर पानी है। तो ये जो इंटीजर वाली पट्टी है वो ग्रीन रंग की छाली है, उसके अंदर नारियल है, उसके अंदर पानी है, 3 लेयर्स। अभी और लेयर बनेगी, वो बाद में आएगा। तो ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है और ये इंटीजर है। तो होल नंबर और इंटीजर में फर्क क्या है, -15 ऐसे लिख दिया, डॉट 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 करके -4 -3, जीरो नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि जीरो ऑलरेडी होल नंबर में कवर्ड है, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ इस पे गौर करो बाहर वाले सर्किल पे, तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर बेटा नेगेटिव नंबर है सारे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और अंदर आओगे तो जीरो है, थोड़ा और अंदर आओगे तो 1 2 3 4 भी है, ठीक है। तो जो अंदर है वो सबसे छोटा सेट है, और जो बाहर है उसके अंदर सारी चीजें समाये हुए अंदर वाली। क्लियर बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आएगा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, जो कि बचपन में पूछा गया था, यहां हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि दिमाग का लेवल थोड़ा बढ़े। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एकदम सोचो कुछ मत, होल नंबर में क्या क्या होता है सोचो, 0 से शुरू होता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। एकदम सामने बना लिया करो, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर भी हैं। ये है एक्चुअली बेटा फॉल्स। क्यों, नंबर लाइन मैंने बना दी है, ये होल नंबर की नंबर लाइन, नेचुरल नंबर की नंबर लाइन है, कोई मसला तो है नहीं देखने में। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर भी हैं। क्या ऐसा है, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका हिंट नीचे क्या है कि जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये जीरो थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, लंबा करके। तुम कीबोर्ड में भी देख लेना, जब तुम ओ टाइप करोगे कैपिटल ओ तो थोड़ा गोल बनेगा, और जब तुम जीरो टाइप करोगे तो लंबा बनेगा। दो तरह का तरबूज होता है, एक लंबा एक गोल। गोल वाला तरबूज को ओ कहते हैं, लंबे वाले तरबूज को जीरो कहते हैं। तो जीरो थोड़ा सा ऐसे बनाया करो चपटा। हिंट क्या है बेटा, हिंट ये है कि जीरो एक ऐसा होल नंबर है विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो जीरो पे भी तो ट्रू होना चाहिए, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। अब बेटा स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। दूसरा सवाल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एज वेल, ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। ये फॉल्स है बेटा पहला, क्योंकि जीरो जीरो पे एक्सेप्शन आ जा रहा है। अब वही सवाल है, बस फर्क क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एज वेल। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है, जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे पहले बनानी है नंबर लाइंस, पहले बनाओ नेचुरल नंबर की, ठीक है। पहले थोड़ा छोटी नंबर लाइन में ब्रैकेट में कैपिटल एन लिख दिया। होल नंबर की नंबर लाइन बनाओ, बना दिया। अब दिल से सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी हैं। सना रज़िक ने ट्रू कहा, एकदम सही कहा इस बार, कि 1 नेचुरल नंबर है तो होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर तो होल नंबर भी है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर।
ठीक है। तीसरा सवाल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तरीका बिल्कुल वही है, इंटीजर्स की नंबर लाइन बनाओ, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, और इंटीजर की है तो ब्रैकेट में कैपिटल आई लिख दिया या जेड लिख दिया। नेचुरल नंबर की नंबर लाइन बनाओ, वो कहां से शुरू होती है? 1 से, तो 1 ही के नीचे बनाओ ना, मजा आएगा। पीछे कायला बनाओगे? सवाल है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, अब ये ट्रू है कि फॉल्स? सना राजी बोलती है फॉल्स। थोड़ा ध्यान से दोबारा देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर भी हैं। नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? 1, खत्म कहां पे होता है? इन्फिनिटी। तो 1 के लिए चेक कर लो और इन्फिनिटी के लिए चेक कर लो कि 1 नेचुरल नंबर है क्या, 1 इंटीजर है, 2 नेचुरल नंबर है क्या, 2 इंटीजर भी है। सारे नेचुरल नंबर के बारे में सोचो ना और फिर आंसर बताओ। सना राजा की बोलती है ट्रू, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट वही है कि दिख रहा है नंबर लाइन से। अब ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तरीका फिर वही है, नंबर लाइन बनाओ इंटीजर की, और होल नंबर की। सना राजिक ने शायद फॉल्स कह दिया है, ठीक है, अच्छा कहा। इतना फिर वही है, सही किया तुमने कि उसको फॉल्स कह दिया, ये फॉल्स है। सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। 0 तो चलो है, 1 भी है, 2 भी है, क्या -1 है? नहीं है। -1 पे फेल हो रहा है, -2 पे फेल हो रहा है, सारे नेगेटिव इंटीजर्स पे फेल हो रहा है, ठीक है ना। ये है फॉल्स और सही आंसर है फॉल्स, ठीक है। क्यों है जल्दी से देख लेते हैं खटाक से। ये है इंटीजर 0, 1, 2, -1, -2, और ये है होल नंबर 0, 1, 2, ठीक है, इंटीजर होल नंबर। तो हमें दिख रहा है कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर के नंबर लाइन पे नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, एक चीज समझ लो, ट्रिक बता रहा हूं फिर क्लास खत्म। क्यों ट्रिक? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑल अंदर वाला आर बाहर वाला, ये ट्रिक है। अब अंदर वाला बाहर वाला का मतलब क्या है? वो सर्किल याद करो, नेचुरल नंबर का सर्किल, फिर इंटीजर का सर्किल, फिर फिर होल नंबर का सर्किल, फिर इंटीजर का सर्किल। तो अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो सही है। लेकिन अगर अंदर वाला कौन है, अगर पहले लिखा हुआ है अंदर वाला, ठीक है ना, तो वो सही है। ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर ट्रू, ऑल होल नंबर और इंटीजर ये भी ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर और इंटीजर ये भी ट्रू। लेकिन जब बाहर से अगर पहले बाहर वाला लिख देगा और बाद में अंदर वाला लिखेगा तो फॉल्स, ठीक है। सवाल पूछ रहा हूं मैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू है कि गलत? क्योंकि पहले होल नंबर मैंने बोला और होल नंबर अंदर वाला है, ठीक है ना, तो पहले अंदर वाला आना चाहिए तो बात सही हो जाएगी।